देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। अंगूठे से तो थोड़ा सा पूरा लड्डू देते थोड़ा सा हथियार तोड़ के देते इधर देख अरे जाओ भाई इस समय भादरा नगर पालिका के जो चेयरमैन पद पे जो है बलवंत सैनी को या विधिवत रूप से तिलक लगा के बच्ची ने स्वागत किया और उनको चार्ज दे रहे हैं और ये अभी प्रक्रिया चल रही है। तो नगर पालिका भादरा में इससे बतूल बानो चेयरमैन थी जिनका इंतकाल होने के बाद में कल डीएलबी ने जो है आदेश जारी किए और आज चेयरमैन साहब जो है बलवंत सैनी चार्ज ले रहे हैं। उनका स्वागत किया जा रहा है। बलवंत सैनी को चालू साहब ने मारो भी आराम से तसल्ली से हाईकोर्ट का वकील है। हाँ, रामवतार सिंह जी चौधरी जो इनके वकील भी रहे हैं उनका भी मान सम्मान किया जा रहा है। बहुत बोल जाओ आगू ना कटिए आगे से ना कटो। डीएलबी के आदेश अनुसार आज नगर पालिका चेयरमैन पद का कार्य ग्रहण कर लिया है और विधिवत रूप से जो है चार्ज ले लिया जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इस प्रकार से पूर्व में भी एक दफ़ा चार्ज लिया था और आज फिर चार्ज लिया है। दूसरी बार नगर पालिका के चेयरमैन बने जा रहे हैं। तीसरी बार बाबू जी गुजरे फिर लिया, फिर उन्होंने सस्पेंड करवा फिर ज्ञापन को बनाया फिर लिया। आप कुछ लीजिए। आदेश प्राप्त करते हैं
इस समय नगर पालिका चेयरमैन बलवंत जी सैनी कार्य ग्रहण कर रहे हैं। विधिवत रूप से आदेश आने के बाद में ईओ साहब जो है उनको चार्ज दे रहे हैं। लिखित कार्रवाई जो हुई है अब हुई है, पहले पूजा अर्चना की गई और बच्चे ने जो है एक छोटी सी बालिका ने तिलक लगा के उनको कुर्सी ग्रहण कराई और अब ये टेक्निकल तरीके से जो है चार्ज दिया जा रहा है। 10 करके दे दिया था। अभी ये दस्तावेजों पर ये द्वारा अविनाश शर्मा की कॉपी आगे चलिए। ये विधिवत रूप से चार्ज दिया जा रहा है। आचार संहिता के कारण से कोई ऐसे जुलूस वगैरह कोई धूम धमाका नहीं करके और कोई शांतिपूर्ण तरीके से। और ये बलवंत सैनी तीसरी बार पहले आदि जी गए, एक बार इंतकाल पे, एक बार कोई पहले से भी हुआ था उन्हीं के कार्यकाल में। और अब जो है उनकी बतूल बानों के स्वर्गवास के बाद में डीएलवी के कल आदेश जारी हुए और आदेश के बाद में आज बलवंत सिंह अपने समर्थकों सहित साथियों सहित उपस्थित हुए। एक कापी ठेक होने हो गया है बलवंत जी, एक कापी ठेक होने हो गया। आप मैं तो ले लिया थे। आप मेहमान चेयरमैन साहब, आपको बहुत बहुत बधाई और पदभार ग्रहण करने के लिए धन्यवाद सभी। कोई बात के चलते नीतिगत निर्णय तो ले नहीं पाएंगे, लेकिन जो भी पब्लिक रिलेटिव समस्याएं हैं जैसे सफाई की है, स्ट्रीट लाइट की है और चीजें हैं, उनके लिए क्या काम कर पाएंगे। देखिए, दीपावली का समय है और सबसे पहले शहर की सफाई व्यवस्था और लाइटों का ही ध्यान रखा जाएगा। और जो शहर के अंदर जो गंदगी फैली हुई है उसको हटा दिलाने का काम करेंगे। और सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी ये रहेगी कि पूरा शहर दीपावली के इस अवसर पर जगमग हो और शहर के अंदर अच्छी सफाई व्यवस्था हो। सर, आप तीसरी बार चार्ज ले रहे हो और ठीक है, ये तो एक मृत्यु के कारण से हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अभी जैसे बताया कि दीपावली का समय है, लेकिन यहाँ नगर पालिका में तो कामकाज जो आने वाले लोगों परेशान बताते थे, बार बार लोग कहते हैं, विपक्ष कहते थे, आप भी विपक्ष में थे कि नगर पालिका में जनता को संतुष्ट नहीं किया जा रहा है। तो क्या आप मानते हैं कि आपके कार्यकाल में जब तक नया चेयरमैन नहीं बने तब तक आने वाली जनता को राहत मिलेगी? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं हजरत बैतुल बानो पूर्व नगर पालिका अध्यक्षता की उनके निधन पर शोक व्यक्त करता हूँ। और दूसरी बात जो अर्जुन साहब आप कह रहे हो कि भी दीपावली को ध्यान में रखते हुए हम सफाई व्यवस्था और रोशनी, प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी कि शहर साफ सुथरा हो और दीपावली के इस अवसर पर जगमग हो। हम चाहते हैं कि जो इतने सालों में जो जनता मानसिक परेशान थी, तो इसे दीपावली पे संतोष होगा जनता को। बिल्कुल। जब वैसे आप वाइस चेयरमैन के टाइम में बहुत काम किया है, तो आपकी योग्यता पे हम शंका नहीं करते, तो जनता को संतुष्टि दोगे आप? बिल्कुल जनता का सेवक बन के काम करेंगे
जनता का नौकर बन के काम करेंगे और पूरा टाइम नगर पालिका में देंगे और जो भी काम बचे हुए हैं वो सारे के सारे निपटाने का काम करेंगे बाद में। यहाँ काफी सारे पद खाली पड़े हैं और अभी जो पद कार्यरत हैं वो संविदा के पद पर लगे, उनके लिए आप स्थायित्व के लिए क्या करेंगे? वो अभी देखते हैं, अभी आचार संहिता का समय है, ये 50 चुनाव होने के बाद में इसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बताओ और मेरा नाम रामावतार सिंह चौधरी है। मैं राजस्थान हाईकोर्ट में क्रिमिनल, सिविल और रेट्स का काम करता हूँ। बलवंत सैनी का जो केस था वो मेरे पास आया है लेकर के, मैंने उसको फाइट किया। एक बार इसको पहले विराजमान कराया कुर्सी पे, बाद में सस्पेंड करा दिया लोकल यहाँ के प्रतिनिधि ने। उसके बाद में दोबारा सस्पेंशन में स्टे लिया, फिर दोबारा कंटेम्प्ट लगाया और DLV के डायरेक्टर को बुला करके स्पेशल कोर्ट ने कहा 2 दिन का मोहलत है, जेल जाने की तैयारी करके आए। उसके बाद इनको वापस रिज्यूम कराया। पुराने वाले आदेश ही अब इनके काम आए, हैंड टू हैंड गवर्नमेंट ने हाथों हाथ पास कर दिया। इस आचार संहिता के दौरान भी कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधि ने गलतियाँ की, जिसकी वजह से ये जो एक भागदड़ हुई, मुकदमेबाजी हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर चलो जो भी है, टाइम निकल गया और दोबारा आपने कार्य ग्रहण किया है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि 5 साल या 10 साल से लोग सुन रहे हैं कि जनता त्रस्त है, काम नहीं होते लोगों के, लोग यहाँ आते हैं लेकिन सही बात नहीं कह पाते हैं, नहीं उनकी को सुनने वाला है। मैं बलवंत जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जनता को, आम आदमी को वो सुविधा मुहैया कराएं जो आदमी बात जाए कहे यस नगर पालिका में गए हमारा काम हुआ। दूसरा, भ्रष्टाचार मुक्त काम कराएं आप। ये भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी जड़ है न्यायपालिका में, नगर पालिका में। इस नगर पालिका में भ्रष्टाचार को मिटाएं, जनता को न्याय दिलाएं। कोई आदमी है उसका काम होना चाहिए, 5 रुपए की फीस है तो आप फीस लो, बाद में जमा कराओ, लेकिन उस आदमी को पैसे के लेने के लिए उसको 10 बार आप बुलाओ। तो गरीब आदमी को काम करता है, कोई ठेला चलाता है, कोई नौकरी करता है, वो 10 बार उसकी मालिश था और 10 बार इसलिए बुलाओ कि उससे पैसे लेने। ये आपकी ड्यूटी है, ये आप बुला करके मीटिंग करें और भ्रष्टाचार मिटाएं और आम आदमी को राहत मिलनी चाहिए, मेरा ये मानना है। चंपाला जी, सीवरेज की कार्यप्रणाली में काफी समय से लंबे दाग लगे हैं, गहरा दाग लगा हुआ है। देखो अभी तो आचार संहिता है, लेकिन आचार संहिता के बाद चुनाव होने में टाइम लगेगा। नगरपालिका इनके साथ 2-3 महीने 4 और रहेगा आचार संहिता बाद, क्योंकि ये विधानसभा कंप्लीट होगी, फिर CM ओथ लेंगे, फिर मंत्रिमंडल बनेगा। इस दौरान चुनाव होना बड़ा मुश्किल होगा। तो आप 2 महीने में आपके हाथ में चेयर है, आचार संहिता बाद आप फाइलें निकलवाएं, देखें कहाँ का गठन घोटाला हुआ है, गबन किसने किया है, आप बाहर निकालें सारा। उससे इंक्वायरी के लिए गवर्नमेंट को भेजें, इंक्वायरी होगी, क्या बात होगी इसमें। भ्रष्टाचार की इंक्वायरी होनी चाहिए, भ्रष्टाचार तो बतला नहीं चाहिए किसी हाल में, ये इनका दायित्व। चंपाला जी, आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी रह चुके हो, आज भी व्यापारियों के हित में काम कर रहे हो। आप मूर्ति चौक पे आपकी दुकान भी है और नगर पालिका में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो भी कर्मचारियों को वो भी आपको पता है, क्योंकि आपको भी आना जाना रहता है। तो अब चेयरमैन जो बलवंत जी सैनी बने, इससे आप क्या आशा रखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको और बलवंत जी सैनी को हार्दिक बधाई देता हूँ, जिन्होंने आज चेयरमैन का पद ग्रहण किया है। तो मैं चेयरमैन साहब से आशा करता हूँ कि ये दीपावली का समय है तो बाज़ार के अंदर और शहर के अंदर सफाई व्यवस्था पर ये विशेष ध्यान देंगे और लाइटिंग जो व्यवस्था है दीपावली पे संपूर्ण इस बात को लेकर ये काम करेंगे। और मेरा तो ये मानना है कि चेयरमैन साहब के पास ये लैंडलॉर्ड व्यक्ति हैं, इनको पैसों का कोई लोभ लालच नहीं है, इसने इनको बहुत दे रखा है। तो ये आने वाले समय में खूब बेखुदी से और ईमानदारी से काम करेंगे और जनता का ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। मैं यही चाहता हूँ, शहर में जितनी सड़कें हैं, सीवरेज का काम, एक्चुअली में लोग सीवरेज से ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि जगह जगह खड्डे पड़े हैं और जो पाइप डाले गए हैं सीवरेज के वो सही नहीं डाले गए। नीचे कायदे से PCC होनी चाहिए थी, PCC नहीं हुई। तो मेरा तो चेयरमैन साहब से ये आग्रह है कि सीवरेज पर विशेष ध्यान देके और जनता को राहत पहुँचाए। ये लैंडलॉर्ड तो आदिल बैतुल बानो भी थी। देखो, आदिल बैतुल बानो और हाजी जी पे आज तक भ्रष्टाचार का मेरे विचार से कोई आरोप नहीं लगा, और ना ही उन्होंने भ्रष्टाचार किया, ना हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया। परेशान होने का क्या वो इसका एक कारण है कि देखो, उम्र दराज महिला थी और उनको इतना नॉलेज भी नहीं था, तो उनको व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो आ ही नहीं पाई नगर पालिका में।
हम उन पे कोई किसी तरह का लंच नहीं लगाते, चाहे अजीज जी हो चाहे बतून बानो कोई संभालने वाला नहीं था। बस मेन बात तो ये, और उनके लड़के जो है रफीक जी वो NRI है, उनके पास भी इतना समय नहीं था कि वो नगर पालिका में टाइम दे सके, तो इस करके ही काम नहीं हो पाया। बाकी ऐसा कोई एलिगेशन मेरे ख्याल से आज बतून बानो पर अजीज पे नहीं लगा, और ना ही ऐसा आरोप। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो तो बताइए। सर्वप्रथम तो बलवंत सैनी को तीसरी बार चेयरमैन बनने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं राम अवतार चौधरी वकील जी जिन्होंने इस भादरा को न्याय के लिए लड़ना सिखाया और हमें बार बार मजबूती दी, किस तरह से आप अन्याय के खिलाफ लड़िए और निश्चित रूप से जीतेंगे, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और पूरी भादरा की जनता को बधाई देता हूं कि इस दीपावली पे काफ़ी सालों के बाद एक नई शुरुआत, नई दीपावली मनाने को मिलेगी भादरा में। सीवरेज व्यवस्था के लिए आप भी मुखर रहे हो जी, और HP सिंह जी के साथ में आपने बहुत से ज्ञापन वगैरह दिए हैं जी, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है, जैसे चंपालाल जी ने अभी कहा कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, हम आज किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं, न ये कह रहे हैं कि उन्होंने घपला किया था, लेकिन ये दावे के साथ में कहते हैं भादरा की जनता को कि चाहे किसी भी तरह से कहीं तक भी क्यों ना जाना पड़े, इस मामले को लेके हाई कोर्ट तक भी क्यों ना जाना पड़े, लेकिन जिन्होंने भी इस भादरा के साथ में अन्याय किया है, जिन्होंने सीवरेज घोटाला किया है, उनको किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद। ये थे राजेश से हैं, उन्होंने भादरा को सिखाई है। तो ये थे बलवंत सैनी जिन्होंने आज DLV के आदेश से और यहाँ नगर पालिका का चेयरमैन का पद ग्रहण किया, क्योंकि आजन बतूल बानो जो है पहले चेयरमैन थी, उनका इंतकाल हो गया, और आगे दाऊद का से भी पहले चेयरमैन थे, अब उनकी धर्मपत्नी बड़ी थी, लेकिन दोनों का इंतकाल होने के बाद में ये जगह खाली हुई और आज उनको चार्ज दिया गया। अभी आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए बहुत ही शांत और चंद लोगों के समक्ष उन्होंने एक कार्य ग्रहण किया। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग राष्ट्रवादी संदेश से नहीं जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि वो राष्ट्रवादी संदेश को यूट्यूब पे आकर सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जो पेज है राष्ट्रवादी संदेश फेसबुक पे, उस पर आप फॉलो कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा भादरा व भादरा के आसपास के समाचार देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।